कबीर जी कहते तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल। जिस फल का अंत न हो, पुण्य के फल का अंत हो जाएगा, सुख भोगेगा तो अंत हो गया। पाप के फल का अंत हो जाएगा, दुख भोग का। लेकिन सत्संग का फल अनंत फल, सतगुरु की कृपा का। पुण्य तो सुख दे के नष्ट हो जाएगा, पाप दुख दे के नष्ट हो जाएगा, लेकिन सतगुरु मिले अनंत फल। कहत कबीर विचार, जिस फल का अंत न हो, ऐसा अनंत फल सतगुरु की कृपा से मुझे मिला है। इसीलिए शरीर को कैसे भी पटा पुटा कर अपनी भागा दौड़ी कर रहा। आपकी महिमा हम जानते हैं। आप कितने ठगे जाते हो तो हमारे हृदय में पीड़ा होती, इसीलिए भागे जा रहे। क्या आप न ठगे जाओ और आप असली खजाना। मेरे गुरुजी को साक्षात्कार हुआ और फिर पोटला लेके सिर पे, वो तो मेरे पास तो थोड़ा चमक धमक है, मेरे गुरुजी तो एकदम फक्कड़ शाही। एक बार रमण महर्षि के पास पहुंचे और ये आपस में गोष्ठी हुई, आत्म विश्रांति, आत्म प्रीति और आत्म तत्व का ज्ञान, परमेश्वर का, परमात्मा की सतता, चेतनता, आनंदता का। तो रमण महर्षि गदगद हो गए और मेरे गुरुदेव को गले लगाया, बोले आपकी इतनी ऊंची स्थिति है, फिर काहे को इतना देशा रटन कर रहे हो, इतना इधर उधर घूम रहे, आपको क्या जरूरत है। ब्रह्म सुख मिल गया, जैसे नारायण अपने योग निद्रा में, शिव जी अपने आत्म समाधि में, वही तुम्हारी अनुभूति है। जो शिव जी की अनुभूति है, जो भगवान नारायण की अनुभूति है, वही आपकी है। फिर आप इतना भागा दौड़ क्यों कर रहे हैं। बोले मैं चाहता हूँ लोगों को भी मिल जाए। हे लीलाशाह बाबा, अगर आप ये नहीं करते तो आसुमल को कैसे मिलता है एक खजाना, और उनके द्वारा इतने लोगों को कैसे मिलता है। महापुरुष, आपके चरणों में, आपकी उदारता के चरणों बार बार प्रणाम। अगर ये उदार होकर इतना श्रम नहीं सहते और इधर उधर रटन नहीं करते तो हम उनके चरणों तक भी तो नहीं पहुंचते। करते करते एक बार गोधरा में बापूजी आए, गुरुजी आए थे, वो दर्शन हो गए, फिर नैनीताल जाने की इच्छा हो गई और काम बन गया अपना। तो